चैप्टर नंबर 17 आचार्य चरक। चरक यानी कौन? तो चरक संहिता जिसने लिखा है वो। तो जो आयुर्वेद का एक ग्रंथ है तो उसके बारे में हमको आज समझना है। चैप्टर में दिया है जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया है वही, तो इंट्रोडक्शन को नहीं करके हम सीधा यहाँ पे जाएंगे। तो चरक नामना प्रसिद्ध आचार्य ख्रीस्तस्य प्रथम्या शताब्दाम आयुर्वेदस्य महान पंडित। तो चरक नाम के जो टीचर थे फेमस, वो फर्स्ट सेंचुरी में हो गए। स कनिष्क नृपते, कनिष्क राजा था वो, किंग कनिष्क, उनके वहाँ पे राजवैद्य, राजवैद्य मीन्स रॉयल फिजिशियन थे वो वहाँ पे। तो द फेमस टीचर बाय द नेम चरक, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ आयुर्वेद, लिव इन द फर्स्ट सेंचुरी, ही वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ किंग कनिष्क। अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते। और इस आचार्य का चरक संहिता नाम का एक बहुत फेमस बुक था। और आयुर्वेदस्य प्राचीनतमे विश्वविख्यातेषु, तो फर्स्ट यहाँ पे ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो ये जो चरक संहिता नाम का ग्रंथ है उसका ऑफ दिस ग्रेट टीचर देयर इज अ वेरी फेमस ट्रीटाइज, ग्रंथ मतलब ट्रीटाइज नेम चरक संहिता, एंड इट इज काउंटेड अमॉन्ग द मोस्ट एंशियंट वर्ल्ड, यानी विश्वविख्यात यानी मोस्ट एंशियंट वर्ल्ड फेमस सग्रंथेषु अस्य गणना भवति। तो उसकी गणना सबसे अच्छी बुकों में उसका होता था, जो आयुर्वेद की बुकें है उसमें से। तो काउंटेड एमंग द मोस्ट एंशियंट वर्ल्ड फेमस ट्रीटाइज ऑफ आयुर्वेद। अब इसमें क्या है वो हमको समझना है। अस्मिन् ग्रंथे सूत्रस्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्पस्थान, सिद्धि स्थानम चे इति अष्टौ प्रकरणानि सन्ति। इसमें अष्टौ प्रकरणानि मीन्स 8 चैप्टर है और ये चैप्टर के नाम है, तो उसको संस्कृत में ही बोलना है, लिखना है इंग्लिश में। कैसे? इन दिस treatise there are 8 sections such as सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिल्य ये सारे चैप्टर मिल के विंशत्युत्तरम 100 अध्याय सन्ति। मतलब ये सारे चैप्टर में मिल के विंशत्युत्तर यानी कि 120 अध्याय है। तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे कि अमंग ऑल दिस सेक्शन देयर आर टोटली 120 चैप्टर्स। आगे, अस्य ग्रंथस्य प्रमाण 12,000 श्लोका, यानी कि 12,000 श्लोक है इसमें। तो ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पे द साइज ऑफ दिस ट्रीटाइज कंसिस्ट ऑफ 12,000 वर्सेस। अत्र प्रायः सहस्रद्वयम् औषधयोगानां विस्तृतं व्याख्यानम् अस्ति। यहाँ पे हमको 2000 जो मेडिसिन है उसके बारे में ही समझाया गया है। 12,000 के बारे में इतना है नहीं, तो 2000 है ही, वही खास जाने जाते हैं। तो देर आर द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कंपोजिशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 मेडिसिन्स अस्मिन व्याख्याने। और ये जो व्याख्यान यानी जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें ज्वर यानी फीवर, रक्तपित्त यानी लेप्रेसी, उन्माद यानी डायसेंट्री, अतिसार, प्रमेह, और वैसे जैसे कि उन्माद यानी फ्रेंजी, और लेप्रेसी यानी रक्तपित्त, और अतिसार यानी डायसेंट्री, और प्रमेह यानी डायबिटीज़ वैसे, और उदर शीर, उदर यानी स्टमक, शीर यानी हेड, और हृदय यानी हार्ट के रोग यानी डिसीज को दूर करने के, निवारकानी विनाशकानी यानी दूर करने के, औषधानी यानी मेडिसिन का यहाँ पे बात किया गया है। उल्लिखितानी यानी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल दी गई है। तो ट्रांसलेशन में हम उसका समझेंगे। तो इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन दैट क्योर एंड eradicate the disease such as fever, leprosy, frenzy, dysentery, diabetes, etc. and the disease of abdomen, head and heart are mentioned. Indeed, in this way, this venerable teacher alone is considered to be the founder of pharmacology in India. मीन्स लास्ट का ट्रांसलेशन मैंने अभी बोल दिया कि एवं ही मन्यते, ऐसा माना जाता है कि भारत में जो ये औषध यानी कि औषध विज्ञान यानी जो मेडिसिन साइंस है उसके फाउंडर कौन थे? यही आचार्य यानी कौन? चरक आचार्य थे। तो इंडीड इन दिस वे दिस वेनरेबल टीचर अलोन द कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंडिया। फिर निखिल अपि आयुर्वेद साहित्यम आचार्य चरक सहितम उच्छिष्टम अस्ति। तो निखिल यानी कि पूरे आयुर्वेद का जो लिटरेचर है वो सारा ये आचार्य चरक ने बनाया हुआ है, ऐसा माना जाता है। अथच यानी कि लेफ्ट ओवर है, उनका लेफ्ट ओवर है। अथच आयुर्वेद शास्त्रीय यत ज्ञान चरक संहिताया वर्तते। आयुर्वेद का जो ज्ञान चरक संहिता में है
तदेव सर्वत्र वर्तते, वो सभी जगह पे है। और चरक संहिता यत् नास्ति, जो चरक संहिता में नहीं है, तत् कुत्रापि न वर्तते, वो कहीं पे भी नहीं है। तो ऑल द लिटरेचर ऑन आयुर्वेद इज द लेफ्ट ओवर ऑफ आचार्य चरक, एंड वट एवर नॉलेज pertaining to Ayurveda there is Charak Samhita, the same is seen everywhere. Whatever is not Charak Samhita is not anywhere. तो यहाँ पे केचन उपदेशा समर्तव्या संति, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो हम समझेंगे कि तदत्या मनुष्य केन प्रकारेण, इंसान कैसे रोग रहितम फ्री फ्रॉम डिसीज रह सकता है, उसके बारे में उपदिशति आचार्य ने इंस्ट्रक्शन दिया है। तो some of the instruction of these are worth remembering. For example, about how men will be free from disease, आचार्य advises. तो यहाँ पे जो श्लोक दिया है ना, वो श्लोक को नहीं समझ के उसके नीचे वाला पैराग्राफ समझेंगे, क्योंकि वो श्लोक का डिटेल ही है ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन। तो एग्जाम में जब ट्रांसलेशन में ये श्लोक मैं दूंगी ही नहीं, पर ट्रांसलेशन उसका वो नीचे वाला ही करेंगे। अर्थात यह नरः हितस्य आहारस्य विहारस्य च सेवनम करोति, जो इंसान अच्छा आहार यानी अच्छा फूड खाता है और अच्छा बिहेवियर करता है, च सेवनम करोति यानी जो करता है, सर्व कार्य समीक्ष करोति, सारे कार्य समीक्ष यानी अच्छे से सोच के करता है, विषयेषु नितरासक्ताम न भवति, और एक ही सब्जेक्ट में कोई एक ही काम में नहीं रहता, दानम करोति और चैरिटी करता है, व्यवहारे समत्वम क्षमा भाव च आचरति, और व्यवहार में फॉरगिवनेस होता है, यानी कि सबको क्षमा कर देने का, माफ़ कर देने का वो भाव रहता है। आप्त जनाना सेवा करोति, और दुखी लोगों की जो सेवा करता है, तादृश नर वैसा इंसान अरोगी यानी कि स्वस्थ यानी हेल्दी रह सकता है। तो यहाँ पे ये भी बताया कि कोई मेडिसिन के बिना हम कैसे रहते हो, हमको अच्छा आहार, अच्छा खाना खाना है, अच्छा बिहेवियर करना है, दान करना है और क्षमा भाव रखना है और लोगों की सेवा करनी है। तो मतलब इससे हम फ्री फ्रॉम डिसीज रह सकते हैं, पर मतलब ये है कि हम अच्छा ही करेंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा, और मन अच्छा रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन करेंगे, द मैन हु इज बेनिफिशियल फूड एंड प्रैक्टिस इज गुड बिहेवियर, एक्ट आफ्टर कंसिडरिंग वेल बीइंग interested in the object of sensual pleasure, who is charitable, truthful, forgiving, equal, and who serve the trustworthy person become free from disease. फिर यहाँ पे ऐसा बताए कि अत्र एक प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन है कि औषध विना, क्या मेडिसिन के बिना सम्यक व्यवहारे यानी गुड बिहेवियर से जन इंसान रोग रहित भवितुमर्हति, रोग रहित हो सकता है, यानी कि फ्री फ्रॉम डिसीज रह सकता है। तस्य ते उत्तरम, यहाँ पे एक उत्तर दिया है, यदा रोग शरीरे प्रविष्टो भवति, हमारे शरीर में, बॉडी में जो रोग यानी डिसीज आ जाता है, तब औषधस्य आवश्यकता भवति, तब हमको मेडिसिन की जरूरत रहती है। परंतु शरीरे रोगस्य प्रवेशम एवं न स्यात्, शरीर में रोग प्रवेश ही न करे, इसके लिए मानवेन सम्यक व्यवहार करणीय, इंसान को अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। व्यवहारस्यापि, व्यवहार का भी स्वास्थ्य यानी हेल्थ पे उसका प्रभाव यानी इफेक्ट रहता है, वैसा चरकाचार्य उपदेश देते हैं कि अच्छा बिहेवियर रखना है। तो ट्रांसलेशन, द मैन हु टेक होलसम फूड एंड प्रैक्टिस गुड कंडक्ट डज ऑल वर्क आफ्टर थिंकिंग वेल, हु इज टोटली डिसइंटरेस्टेड इन द सेंसुअल प्लेजर, हु प्रैक्टिस charity and practices impartiality and forgiveness is practical life, who serve the relatives, such a man who free from disease and healthy। वो मैंने आपको ट्रांसलेशन में 2 ट्रांसलेशन है इसमें, इसलिए मैंने वही बताया, क्योंकि ऊपर श्लोक का और ये ट्रांसलेशन एक की, और लास्ट पैराग्राफ का मैंने कि एक यहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ से कि देयर इज क्वेश्चन हियर, कैन मैन बी फ्री फ्रॉम डिसीज विदाउट टेकिंग any medicine and merely by proper lifestyle? The answer is follow. When a disease enters the body, medicine is necessary, but in order that disease should not enter the body in any way, the man should adopt the proper lifestyle. It is Charak advice that even the lifestyle is the important factor that man's well-being. तो यहाँ पे अच्छे व्यवहार करने से हमको रोग नहीं होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। किसी ने नहीं लिखा, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, चरक संहिता में लिखा हुआ है।